हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का सेशन है। फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हमें अब टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ट्रिगोनो प्लस मेट्री। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में चीज़ करेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से करेंगे। तो ट्रायंगल कौन सा होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और फ्रेंड्स, ये सब जानने के बाद आपको एक थ्योरम याद होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ से। क्या वो थ्योरम होती है? पाइथागोरस थ्योरम। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो होते हैं h² = p² + b²। इस थ्योरम का हम बहुत यूज़ करेंगे आने वाले टाइम में, जितने भी आगे वीडियो आएंगी। और इसमें भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक जो है वो मैक्सिमम डिपेंड करता है इस थ्योरम पे कि आप कैसे इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? आपको पता होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जैसे आपको पता भी होगा पहले से। अब हम देखते हैं कि अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, लेकिन जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री मेजर करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल से करेंगे। हमें बताया मान लिया ट्रायंगल है ABC, अगर हम इस एंगल से मेजर कर रहे हैं तो ये एंगल हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिया एंगल ABC, कुछ भी हो सकता है ये एंगल। तो हम मान लिया कि एंगल थीटा एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा एंगल है, तो इसके जो सामने वाली साइड होती है, अगर इस एंगल से मेजर कर रहे हैं तो इसकी सामने वाली साइड ये है, इससे मेजर कर रहे हैं तो इसकी सामने वाली साइड ये है। अगर इसकी सामने वाली साइड ये है तो क्या बनेगी? ये बनेगी परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। जो सरफेस पे टच है नीचे, उसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसी पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमने देखा कि भाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए, लेकिन इनका बिना एंगल के कोई मतलब नहीं है। अब सोचेंगे बिना एंगल का मतलब नहीं है, कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको लिखता हूँ, एक नाम लिख दिया मैंने अमित। इस अमित में अब पूरा नाम है, किसी का नाम है, तो इसका कोई वजूद है। अगर मैं इस अमित से ई की मात्रा हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? अमित बन जाएगा। अमित, अब ये तो कोई नाम नहीं है, मतलब इसका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए एक यहाँ जो ई की मात्रा है वो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का काम कर रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। जब तक हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एंगल नहीं लगाएंगे तब तक उनका कोई वजूद नहीं है। तो इसलिए इनके साथ कुछ ना कुछ एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने वहाँ एंगल थीटा माना, तो मान लिया मैंने यहाँ भी एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा 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 थीटा, इन सब के साथ मैंने थीटा एंगल मान लिया। तो अब थीटा एंगल लगने से इनका कोई ना कोई वजूद आ गया, और अब हम देख सकते हैं कि थीटा लगने से अब इनको मेजर कर सकते हैं। अगर मान लिया कि थीटा एंगल ये है, तो इसी से क्या थीटा लगा दिया हमने, और ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहीं से मेजर होंगे। अभी ये मेजर होते कैसे हैं, अब ये बात आती है। तो इनका याद करने का तरीका होता है P B P H H D S C T। अब सब अलग अलग तरीके से याद करते हैं। जैसे वो याद करता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। अब और भी अपनी तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ऐसे ऐसे हो गया साइन
सी से हो गया कोस, टी से हो गया टेन। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता चल गया कि भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या बन गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा की बन गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा की बन गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच गए, ये क्या है, इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट थीटा। तो मतलब रेसिप्रोकल मतलब उन दोनों को इंटू करने पर एक आना चाहिए, वो उसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोस थीटा, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच बाई पी। सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एच बाई वी। ऐसे टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोट थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी बाई पी। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको हम एक ट्रायंगल के हेल्प से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज इन तीन चीज़ों से कैसे मेजर करते हैं, हमें ये पता चलेगा। अब आपसे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल है, बोल देगा कि एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसकी एक साइड ए बी 4 सेंटीमीटर है, एक साइड बी सी 3 सेंटीमीटर है। तो बताओ टेन थीटा और कोस थीटा क्या होगा। ये एक सबसे बेसिक सवाल बनता है जब आप ये बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं। तो अब आपको पता होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बना लें और नाम दे दें ए बी सी, तो ए बी की वैल्यू 4 गिवन है, बी सी की वैल्यू 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये पता होना चाहिए कि भाई एच का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो एच स्क्वायर बराबर 25 आ गया और एच की वैल्यू रूट 25 मतलब 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आप आसानी से सारी चीज़ निकाल सकते हो जो पूछ रखी है। टेन थीटा पूछ रखा है, टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है कोस थीटा की, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल मान लिया थीटा हमने। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, पी बाई बी, मतलब पी की वैल्यू कितनी होगी 4 और बेस हो गया 3। ऐसे ही बी बाई एच, बी बाई एच मतलब बेस, बेस क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5। तो ये हो गया आंसर। तो ये सबसे बेसिक सवाल बनता है जब आप ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करते हैं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अब ये आया कैसे, ये देख लेते हैं। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है पी बाई एच, और कोस थीटा की क्या होती है बी बाई एच। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमें प्रूव करना है। तो नीचे क्या आ गया एच स्क्वायर, एलसीएम ऊपर बच गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मैंने पहले बताई थी कि पाइथागोरस थ्योरम से इन दोनों के एडिशन की वैल्यू एच स्क्वायर होती है। तो ये आ गया एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आ गया आंसर 1। तो इस तरह से ये इसका बेसिक है इस फॉर्मूला निकालने का कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कैसे आता है। अगर पहले इक्वेशन को जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा है, अगर हम इसको डिवाइड फर्स्ट बाई कोस स्क्वायर थीटा, अगर हम इस इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो भाई कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस क्या बच गया टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बच गया प्लस 1।
इज इक्वल टू 1/cos क्या होता है, मैंने बताया था कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है, तो यहाँ आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो एक रिजल्ट ये जो निकल के आया है, ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और आपको याद रखना है। अगर मैं इसी पहले फॉर्मूले को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड फर्स्ट बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे क्या बनेगा, हम देखते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1 प्लस कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, और 1/साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो ये बच जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये निकल के आ गया भाई। तो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला, ये तीन आपको याद करना है। जिसको नोट करना है नोट कर सकता है। अब जैसे YouTube पे वीडियो रिकॉर्डेड होगी तो आप आराम से नोट कर सकते हैं। ये तीन फॉर्मूले हो गए। अब इस फॉर्मूले से ये बन के आया है, तो मतलब इनसे भी कुछ बनेगा टूट के। तो हम देखते हैं इनसे क्या नीचे फॉर्मूला तोड़ के हम बना सकते हैं। देखिए, अगर मैं इस एक को इसी तरफ रख लूँ और उस तरफ सीकेंट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज तो माइनस में चला जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आपको पता होना चाहिए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और सीकेंट थीटा इंटू माइनस टेन थीटा। तो अभी दोनों मल्टीप्लाई में एक को नीचे भेज सकते हैं, तो मैंने ये वाला नीचे भेज दिया, तो 1/सेक थीटा माइनस के टेन थीटा क्या बच गया, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है। ऐसे ही इसको तोड़ सकते हैं। 1 मैंने इसी तरफ रख लिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा। अब मैं माइनस को नीचे तरफ भेज सकता हूँ, तो कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा। एक रिजल्ट ये निकल के आ गया। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रखने हैं, इन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पहला क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आएगा कि भाई, अगर सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस ले लो, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा अगर 7 है तो फाइंड करो, फाइंड सीकेंट थीटा माइनस के टेन थीटा। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन देख के टिक लगा सकते हैं कि भाई, अगर सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा 7 है तो 7 की वैल्यू यहाँ पुट होगी और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस में क्या निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1/7। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि भाई, अगर कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा की वैल्यू 4 दे रखी है, तो कोसिकेंट थीटा प्लस के कोट थीटा क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, ये 1/4। तो ये आपको याद रखना है। अब हम, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई, जो रिलेशन लगाया हमने यहाँ पे कोसिकेंट में लगाया, कोट में लगाया, यहाँ पे जो रिलेशन लगाया सीकेंट में लगाया और टेन में लगाया, तो ये रिलेशन हम साइन में और कोस में क्यों नहीं लगा सकते। तो आपने ध्यान दिया होगा कि भाई, इस फॉर्मूले में 1 इज इक्वल टू में है और इन फॉर्मूले में 1 या प्लस में है और इसमें भी या प्लस में है। तो इसमें 1 हम इसी तरफ रख के इस हिस्से को उस तरफ भेज सकते हैं, तो उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक चीज़ उस तरफ लेके गई तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 में और इसको उसमें लगेगा, जो कि एक अलग पार्ट हो गया। लेकिन जो ये वाली जो चीज़ है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, या कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा, ये वाली चीज़ इनमें नहीं लग पाएगी। इसलिए हम ये रिलेशन साइन थीटा और कोस थीटा नहीं लगा सकते। अच्छा, फिर आपने देखा कि भाई, अगर इसमें नहीं लगा सकते, फिर इसका भी तो कोई फॉर्मूला बनता होगा, या इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है
कि भाई अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू 7 दे रखी है तो बताओ साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आगे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा वाले क्वेश्चन अगर उसमें पूछ ले कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा तो वो कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा अगर दे रखा है सी तो बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई अगर ए साइन थीटा प्लस कोस बी कोस थीटा अगर सी दे रखा है और ए कोस थीटा प्लस के बी साइन थीटा पूछ ले तो क्या होगा। तो इसका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो क्या होता है कि भाई अगर मान लिया इसकी तरफ हमने x है तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन उठेगा वो ऐसा हो सकता है कि भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर 4 दे रखी है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। तो यहाँ a और b की वैल्यू 1 1 हो जाएगी और c की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप इसको पुट कर सकते हैं फॉर्मूले में कि भाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 16। लेकिन अभी 16 हो गया लेकिन अभी आंसर किस में आएगा, इमेजनरी वैल्यू आएगी। इमेजनरी मतलब हम स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम्स की तो ऐसे पूछ सकते हैं कि हम 11th 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं जिसमें एक आयोटा वैल्यू आती है जिसको हम एक इमेजनरी नंबर मानते हैं। आयोटा आई की वैल्यू होती है आयोटा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत डिटेल से। तो ये रिलेशन निकल सकता है। तो अगर आप पूछें कि भाई इसका प्रूफ कैसे, तो मैं इसका प्रूफ भी समझा देता हूँ। प्रूफ कैसे निकलता है इसका, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप। यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab बनेगा। तो ए साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा और 2ab है तो मतलब मल्टीप्लाई के 2b आएगा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा इंटू बी कोस थीटा। ए भी कहीं लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया एक्स स्क्वायर मान लिया। अब हम अगर ऐड कर दें दोनों तरफ, यहाँ भी ऐड कर दिया, ठीक है, ये माइनस में आएगा, माइनस माइनस मेरी गलती है, माइनस आएगा यहाँ पे। तो अगर हम ऐड कर देते हैं तो भाई ये जो वैल्यू है कैंसिल हो जाएगी। इन दोनों से क्या बचेगा, 2 बार ए स्क्वायर बचेगा 2 बार बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों से कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या दिखेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। ऐसे ही प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा तो ये बच जाएगा क्या 1 इज इक्वल टू बच गया सी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को हम इस तरफ माइनस में ले जा सकते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है तो ये स्क्वायर है उस तरफ जाके रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यही रिलेशन मैंने ऊपर बताया था। तो ये इसका प्रूफ है। प्रूफ याद नहीं करना लेकिन ये रिलेशन याद रखना है आपको। ये यहाँ पे तो वैल्यू हमने 1 1 रख ली थी इसलिए इमेजनरी वैल्यू है ये। यहाँ ए और बी की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, सी की वैल्यू कम हो सकती है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा और एक रियल नंबर आएगा, इमेजनरी नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई और डायरेक्ट रिलेशन क्या हो सकते हैं। पूछ लेगा कि भाई साइन की पावर 4 थीटा माइनस के कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा, या उल्टा पूछ लेगा कि भाई कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेगा कि भाई सीकेंट 4 थीटा
माइनस के टेन फोर थीटा क्या होगा, या पूछ लेगा कोसिकेंट फोर थीटा माइनस के कोट फोर थीटा क्या होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन भी आपको याद रहना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे आपको। कैसे करना है भाई, हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ बच जाएगा ये वैल्यू। तो हमें क्या पता चला कि भाई अगर क्वेश्चन आ गया कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा क्या होगा, और ये गिवन है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 है। तो अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या बनेगी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये भी हट जाएगा यहाँ से। तो ये हटते क्या बन गया, ये वैल्यू बच गई। तो इसकी वैल्यू भी ये आती है। अगर कोस पहले है तो यहाँ भी कोस पहले आएगा, यहाँ साइन पहले है तो यहाँ भी साइन पहले आएगा। साइन का आप ध्यान रखना, अगर ये उल्टा दे रखा है तो आप माइनस में वैल्यू ले सकते हैं उसकी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके भी हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ये माइनस में बीच में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में बच जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। और अब की बार ध्यान रखना कि भैया पॉजिटिव की वैल्यू 1 नहीं बनेगी, नेगेटिव की वैल्यू 1 बनेगी, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। और अगर 1 को इसी तरफ रख लें तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू बनाती है। तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे, तो आंसर सिर्फ क्या बच जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर क्वेश्चन आए कि भैया अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 5 या 4 कुछ भी हो सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीकेंट 4 थीटा माइनस के टेन 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी जो इसकी वैल्यू है। इस पर भी हम सेम रिलेशन लगा सकते हैं, इसका भी हम स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, इसका भी स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, और ये मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी ये बात ध्यान रखनी है कि भाई इसमें प्लस की वैल्यू 1 नहीं बनेगी बल्कि माइनस की वैल्यू 1 बनेगी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है, और 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो इसलिए 1 किसकी वैल्यू बनेगी, माइनस वाले की वैल्यू बनेगी। और अगर यहाँ 1 आ गया तो सिर्फ आंसर क्या बच गया, सिर्फ आंसर बच गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, ये 4 जो फॉर्मूले हैं ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और इन पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं। तो अगर पावर ऊपर आए तो पावर ऊपर देखकर आप घबराना मत, अब ये देख लेना कि भाई अगर यहाँ पावर कितनी भी आए, 6 आ जाए तो वहाँ क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, 8 आ जाए तो 4 का फॉर्मूला लग जाएगा, उसका फिर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे वैल्यू इतनी ज़्यादा देगा नहीं, लेकिन दे भी तो अब घबराना मत, पावर देख के ऐसे ही आप तोड़ सकते हैं, बस छोटे मोटे फॉर्मूले लगेंगे उनको हम आगे देख लेंगे। अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, अलजेब्रा में ये पावर का ही काम होता है, तो हम उनको अच्छे से टैकल करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, हमें पता है इस तरफ कोई भी एंगल ले सकते हैं, मान लें एंगल थीटा ले लिया या एंगल ए ले लिया, ABC कुछ ले सकते हैं। इस तरफ क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर कोसिकेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, और फिर कोट थीटा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
ऐसे एक लंबी चौड़ी टेबल होती है, लेकिन आपको ये आसानी से याद हो जाएगी एक बार समझ लेंगे तो। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखनी है, आप यहाँ पे लिख लो 0 1 2 3 4। अब इन सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दो, अपॉन 4 अपॉन 4 4 4 4। अब इसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि भाई 0/4 किसी भी 0 के नीचे कुछ भी हो उसका आंसर 0 आता है, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब रूट हो कुछ हो, तो इसका आंसर आ गया 0। तो साइन 0 पे वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 पे। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे, मतलब साइन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2। ऐसे ही यहाँ पे 45, तो 2 का काट सकते हैं आप, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट 2 हो गया। यहाँ पे रूट 3 हो गया और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपने देखा कि भाई साइन थीटा की टेबल 0 से लेके 90 डिग्री तक क्या होती है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। कोस थीटा में क्या होता है बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहाँ आ जाएगा, 30 डिग्री जो 1/2 होती है यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ जाएगा। तो जो कोस थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा की टेबल के बिल्कुल अपोजिट चलती है। ऐसे ही टेन थीटा है, टेन थीटा क्या आ जाएगा साइन अपॉन कोस। तो साइन अपॉन कोस हमें पता है 0/1 क्या हो गया 0, ये आ जाएगा 1/√3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3 और 1/0। एक बात ध्यान रखना 0/1 तो 0 होता है, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड होता है या अनडिफाइंड बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी आ जाएगी, इनफाइनाइट, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। कोसिकेंड थीटा क्या होता है भाई साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो रेसिप्रोकल का मतलब 1 में कुछ वैल्यू, 1 में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 साइन थीटा, कोसिकेंड थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू अगर 0 है तो 1/0 क्या बनता है अभी बता के आया हूँ नॉट डिफाइंड होता है। तो कोसिकेंड थीटा की वैल्यू 0 पे क्या होती है नॉट डिफाइंड होती है। अब 1/2 का उल्टा क्या बनेगा 2, 1/√2 का √2, फिर 2/√3 और यहाँ पे 1/1 1 ही रहेगा। सेकेंड थीटा इसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो यहाँ पे 1 2/√3 √2 2 और ये नॉट डिफाइंड हो गया। कोट थीटा टेन थीटा का बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे हम कोसेकेंड थीटा का उल्टा ये करके आए सेकेंड थीटा। तो टेन थीटा का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा कोट थीटा, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी √3 1 1/√3 और 0। फ्रेंड्स ये थी 90 डिग्री तक की टेबल जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाता हूँ कि क्वाड्रेंट कैसे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड फोर्थ, इनमें कैसे वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कैसे 90 180 270 360 पे वैल्यू चेंज होती है। अब ये देखते हैं, मान लिया क्वाड्रेंट है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे वैल्यू हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360। आपने अगले टेबल ये क्वाड्रेंट याद कर लिया कि भैया फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो एक आसान सी चीज़ होती है, कैसे पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा रेशो कहाँ पॉजिटिव होता है। तो इसको याद करते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इनका रेसिप्रोकल भी यहीं पे पॉजिटिव होता है। तो ए की वैल्यू ए क्या है मतलब ऑल, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। टी का मतलब टेन, इसका रेसिप्रोकल कोट, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और सी का मतलब कोस और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट, ये दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, जिसमें साइन और
कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है और फोर्थ में cos और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो आपने देख लिया कि भाई क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, तो इनकी वैल्यू चेंज कैसे होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई वैल्यू चेंज सिर्फ 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज होती है, 180 पे और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती। अब क्या समझा रहा है आपको, किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, तो डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई कैसे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वैल्यू सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई चेंज होती कैसे है। तो साइन की वैल्यू जो भी मैंने बताया 90 डिग्री और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। तो साइन की वैल्यू जो होगी वो कोस में चेंज होगी, कोस की वैल्यू जो होगी वो साइन में चेंज होगी, जो वैल्यू टेन की होगी वो कोट में चेंज होगी और जो कोट की वैल्यू है वो किसमें चेंज होगी, टेन में चेंज होगी। ऐसे ही सीकेंट की वैल्यू कोसिकेंट में चेंज हो जाएगी और कोसिकेंट की वैल्यू सीकेंट में चेंज हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चेंज होती कैसे हैं ये देखेंगे। तो मान लिया कि भाई ये क्वाड्रेंट हो गया, ये मान लिया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री। अब अगर मान लिया कि वैल्यू आ जाए कि भाई साइन 40 डिग्री है, आपको पता है 0 से लेकर 90 तक इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो साइन 40 कहाँ लाई करेगा, यहीं पे कहीं लाई करेगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री जो है ये वैल्यू तो पता है आपको कि भाई ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, ये बात तो फिक्स है। तो अब ये कोस में चेंज कैसे होगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई साइन 90 माइनस 60 90 माइनस 50, तो साइन 90 माइनस 50 40 होता है, तो साइन 90 माइनस 50 क्या बन जाएगा, कोस 50 बन जाएगा। नहीं आ रहा सुन में। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाएगी। तो हम 6 फॉर्मूले याद रखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं, इनसे ही वैल्यू चेंज होती है। अब ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे 90 की जगह 180 आ जाएगा, फिर 180 की जगह 270 आ जाएगा, 270 से 360 आ जाएगा, फिर 360 का मल्टीपल भी आ सकता है। तो वो हम आगे देखेंगे कैसे वैल्यू चेंज होती है। तो मैंने बता दिया कि भाई थीटा की जगह यहाँ पे क्या था 50 डिग्री, और ये 50 डिग्री क्या आ गया यहाँ पे आ गया कोस थीटा के पास। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 50 डिग्री। अब इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि भाई अगर हमें पता चल गया कि साइन 40 की वैल्यू किसके बराबर है, कोस 50 के बराबर, तो कोस 50 की वैल्यू क्या होगी, साइन 40 के बराबर होगी। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, मैं हम लिख सकते हैं कि कोस 90 डिग्री माइनस के 40 डिग्री 50 डिग्री बनता है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये थीटा का काम करेगा, ये आ जाएगा साइन 40 डिग्री। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। किसी की वैल्यू चेंज हो सकती है इनमें, किसी की रख के देख लो। मान लिया हमें tan 30 की निकालनी है, tan 30 की हमें बताया वैसे वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। ऐसी सेम वैल्यू किसकी आनी चाहिए, कोट में आनी चाहिए, कितने की 60 डिग्री की। क्यों, क्योंकि tan 90 माइनस के 30 डिग्री क्या हो गया, कोट 60 हो गया। और हमें पता है टेबल से अभी पढ़ा है कि कोट 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि भाई ये वैल्यू 180 पे क्या फर्क पड़ता है। तो अगर हम 180 निकालें तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। उसके बाद कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस कोस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। कोट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कोट थीटा ही होता है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे निकाल सकते हैं कि भाई कोसिकेंट 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये भी कोसिकेंट थीटा होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है। और एक बच गया सीकेंट, तो सीकेंट 180 माइनस के थीटा क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है।
अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही। यहाँ तो हमने देखा कि साइन की वैल्यू तो कोस में चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ तो साइन का मैंने साइन ही लिख दिया। चलिए ये भी समझ में आ गया कि भाई सेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे माइनस पॉजिटिव का क्या खेल है। तो ये तो सारे पॉजिटिव थे, मैंने पहले बताया था कि भाई यहाँ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज होता है। ए का मतलब ऑल हो गया, ये साइन कोसिकेंट हो गया, ये टेन कोट हो गया, ये कोस और सीकेंट हो गया। तो मैंने बताया था कि भाई 90 डिग्री तक सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 में कुछ प्लस और 180 में कुछ माइनस, वो सारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। और जितने वैल्यू आप देखेंगे ये भी माइनस में है, ये भी माइनस माइनस माइनस, तो ये चार वैल्यू माइनस में रहेंगी और ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वैल्यू क्या आ जाए, 180 कुछ प्लस आ जाए और 270 कुछ माइनस आ जाए, तो मैंने बताया था 90 में और 270 में चेंज होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, 270 वाला कैसे बनेगा। अगर साइन 270 माइनस थीटा है तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू क्या बनेगी, माइनस के कोस थीटा बनेगी। क्या बनेगी, माइनस के कोस थीटा। अगर वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्या, कोस 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी माइनस के साइन थीटा। अगर मैं लिख देता हूँ टेन 270 माइनस थीटा, क्या बनेगा, तो ये बनेगा क्या, टेन थीटा, लेकिन अब की बार पॉजिटिव में बढ़ेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। ऐसे ही कोट 270 माइनस थीटा अगर मैं लिख देता हूँ तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, और क्या बनेगी, यह बनेगा कोट थीटा और ये बनेगा टेन थीटा। छोटी छोटी मिस्टेक होते रहते हैं, इनका आप ध्यान रखना, ये बोर्ड भी लिखते समय हो जाता है कई बार। तो ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही आगे वैल्यू अगर मैं दो और लिखूँ तो एक तो हो जाएगी सीकेंट 270 माइनस थीटा, क्या बनेगा, कोसिकेंट थीटा, लेकिन क्या बनेगी, माइनस में बनेगी। ऐसे ही कोसिकेंट अगर मैं 270 माइनस थीटा लिखता हूँ तो वैल्यू माइनस के सीकेंट थीटा बनेगी। इस बात का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि वैल्यू 90 पे, 180 पे, 270 पे कैसे चेंज होती है। ऐसे ही 360 की मैं बात करूँ तो 360 में वैल्यू कैसे क्या हो सकती है, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, सीकेंट 360 माइनस थीटा। कोसिकेंट में भी ऐसी वैल्यू होगी, 10 में भी, ऐसे ही कोट में। तो हमें पता है कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो क्योंकि 360 है, 90 और 270 में वैल्यू चेंज होती है, तो पहली बात तो चेंज तो होगी नहीं। तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा, टेन का भी सेम रहेगा और कोट भी सेम रहेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ 360 दे रखा है। इनका इस 360 का मल्टीपल होगा तो भी वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि मल्टीपल 360 का है, 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती। इस बात का ध्यान रखना कि 360 जब भी हो, 90 360 और 180 हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती, और 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। अब साइन कोस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव रहेगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो इस साइन नेगेटिव रहेगा, कोस पॉजिटिव रहेगा, सीकेंट भी पॉजिटिव रहेगा, कोसिकेंट नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो चार वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेंगी, किसमें, 360 में और 180 में, या हम बात करें 270 की या 180 की या 90 डिग्री में सारे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन 90 प्लस में और 180 प्लस माइनस में, 270 माइनस में, 180 प्लस में और 270 प्लस में, 360 माइनस में, चार वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेंगे, दो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्वाड्रेंट का सोल्व करने का तरीका क्या होता है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल पढ़ ली और भी कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लिया। हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी पाथफाइंडर में, एनडीए की बुक है पाथफाइंडर, आपको पता होगा। तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका मैंने लिखा कि बहुत लंबा सॉल्यूशन दे रखा है। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कोस 20 डिग्री इंटू कोस 40 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री
इंटू कोस 80 डिग्री। तो इसका आंसर दे रखा है क्या होगा, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा दे रखा है पाथफाइंडर में, ठीक है, आपको फोटो मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसका सॉल्यूशन हो कैसे सकता है, अगर आप इतने बड़े बड़े सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में तो फिर आप अच्छे मार्क्स कैसे लेंगे और फिर सिलेक्शन कैसे होगा। बेसिक से तो सब कर लेते हैं, लेकिन आपको कुछ यूनिक पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वांटिटी में अटैम्प्ट कर पाओ और अपनी रैंक ऊपर लेके आओ, जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पाओ, इसलिए उसी पे मेहनत करनी है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इन तीनों की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों की वैल्यू होती है 1/8। तो आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, 1/16। बस इतना ही सॉल्यूशन होता है इसका, और पाथफाइंडर में दिखाऊंगा कितना बड़ा सॉल्यूशन है। तो इसका सॉल्यूशन आया कैसे कि हमको, आपको पता है cos 60 की वैल्यू तो 1/2 होगी, लेकिन 1/8 कहाँ से है। तो इसके पीछे का बेसिक समझते हैं कि भाई ये वैल्यू 1/8 कैसे है। तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए कि भाई जब भी cos a होता है, cos 2a होता है और cos 4a होता है, तो इसका आंसर हमेशा निकल के आता है cos 3a/4। क्या निकल के आता है, cos 3a/4। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, a की वैल्यू यहाँ पे 20 डिग्री दे रखी है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई 20 या 60, cos 60/4, और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2, तो गुणा में 4 पहले से दे रखा है तो 1/8, और 1/8 गुणा में 1/2 क्या बन गया, 1/16। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया। ये एक क्वेश्चन था, मैं दिखाना सकता था कि भाई कैसे बेसिक से भी इतना टाइम वेस्ट होता है करने में। तो आप कुछ क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट ट्रिक लगा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं ऑप्शन से। कुछ में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं थीटा की, कुछ भी 30, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई कोई वैल्यू इन्फिनिटी ना बन जाए, किसी के नीचे 0 ना बन जाए, बस ये देखना होता है। आपको सारे तरीके सिखाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ट्रिग्नोमेट्री पे कि आप कहेंगे कि भाई अब तो मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी ट्रिग्नोमेट्री करने में, और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में सफल रहूँगा, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या एनडीए हो। अब कुछ फॉर्मूले आगे पढ़ लेते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला पता होगा साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, ऐसे ही टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का। पहले चार देखते हैं फिर कोट को बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस के टेन ए इंटू टेन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो आपने देखा कि यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस ही रहेगा, लेकिन कोस में चेंज होती है चीज़, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस रहेगा, मतलब अपोजिट साइन होता है कोस में। ऐसे ही टेन में होता है, ऊपर तो सेम साइन रहेगा लेकिन नीचे माइनस हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जाके नीचे प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूले कैसे आते हैं मैं इनका बेसिक बता दूंगा, लेकिन बेसिक पढ़ने का इतना कोई वो नहीं होता, आपको मेनली फॉर्मूला याद करना होता है और अप्लाई करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कुछ फॉर्मूले क्या बेसिक की और निकल के कैसे आते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, वो कैसे निकल के आता है और फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सब बता दूंगा। लेकिन बस आप ऐसे ही साथ रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री। और जैसे आगे देखिए, आगे है कोट ए प्लस बी का, कोट ए माइनस बी का, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट ए प्लस बी का क्या होता है, मैंने बताया टेन में और कोट में और कोस में क्या होता है, अपोजिट साइन होता है। तो ये प्लस है तो ये माइनस रहेगा, कोट बी इंटू कोट ए क्या है प्लस है ना तो माइनस आएगा, और नीचे कोट बी प्लस के
कोट ए। अब ये माइनस में है तो ऊपर तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, कोट बी इंटू कोट ए प्लस 1, और नीचे माइनस का माइनस ही रहेगा, तो कोट बी माइनस के कोट ए। तो ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, और ये हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये आपका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में मैं कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करवाऊंगा, और हम आगे भी देखेंगे कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या बेसिक्स हैं। मेनली हम अगली वीडियो में इन जितने मैंने पढ़ाए इन पे क्वेश्चंस करेंगे और खूब प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप इस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अटैम्प्ट करने में सक्सेस हों। और मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम उतने मोटिवेट हों वीडियो बनाने के लिए। हमारी टीम काम कर रही है, और आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो आपके हम जितनी भी प्रिपरेशन है उसको हम इतना बूस्ट अप कर देंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे और आप एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी एग्ज़ाम होने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, लेकिन आप घर बैठे रहिए, अपने सेफ रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्री, और आने वाली जितनी वीडियो हैं उनको पढ़ते रहिए। थैंक यू।